हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है इसके बारे में जानेंगे। दो क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको बताना है हमें। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो चलिए देखते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप लोग मेरे जो टेलीग्राम है स्टडी PSC चैनल, टेलीग्राम पे जाके आप इस वीडियो को ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी, वीडियो को, और आप जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वहाँ पे PDF भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए, इन्होंने जैसे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोथ आर द कंसेप्ट इन द पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस जल्दी में ठीक है, लेकिन इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट एंड प्रोविजन टू गवर्न द एनी गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या हो जाएगा आपका? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए गोल टू अचीव द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक गोल है जो अप्रूव हमें अचीव करना है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के द्वारा। तो इस ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, दोनों को शॉर्ट में डिफाइन कर दीजिएगा या इंटरलिंक कर दीजिएगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मीन्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए गोल। तो ऐसे करके भी इसको डिफाइन कर सकते हैं आप। तो चलिए आप दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, बड़ी अच्छा पॉइंट है। उसके बाद ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो ये क्या होगा? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है। प्रोविजन प्रोवाइड रोड मैप फॉर द गवर्नमेंट, लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद है एग्जाम्पल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? जो अगर कहिएगा तो आर्टिकल 13 में जो जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई है, तो ये सारे इसके अंदर, क्योंकि वो मीन्स है कि हमें अचीव करना है उस तरीके। वहीं पे आर्टिकल 32 का भी देख लिया कि राइट टू रेमेडी है, फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको रूल कैसे करना है, लोगों के जो बेनिफिशियल के लिए कैसे यूज करना है, तो ये कहाँ पे किया गया है? तो आर्टिकल जो 32 के अंदर किया गया है। फिर है कंट्री कैन हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कंट्री कैन हैव कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। फिर है कंट्री कैन नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल इंडिया। ये एग्जाम्पल इंडिया होगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिटलर का भी, एक जर्मनी में जो था हिटलर, उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं थी। कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि हमें एक इगैलिटेरियन वेलफेयर सोसाइटी को डेवलप करना है, उसकी स्थापना करना है। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। वहीं पे इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ ए मीन्स टू अचीव द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स। और ये क्या है? इट इज़ ए गोल टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो ये इस करके इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आप शॉर्ट में 2-3 और पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे कि इट इज़ ए कोर प्रोविजन। ये क्या है? एक कोर प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है? कोर प्रोविजन है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? हमारा कोर प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। जैसे ये एक आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी है और फिलॉसफी है, जबकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या? लीगल डॉक्यूमेंट है। फिर इसको आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने किया है, सो कॉल्ड कंक्लूडन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए पावर टू लिमिट द गवर्नेंस टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट। हाँ, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, ये भी अच्छा राइट है। फिर ऐसे भी रख सकते हैं इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन इंटरलिंक करके भी इसको लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आंसर था। बस थोड़ा सा इधर अगर यहाँ पे दोनों चीज़ को अगर अलग से डिफाइन हो जाता तो और अच्छा नंबर मिल सकते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए